जितनी एलिजिबिलिटी मांगी गई थी उन सबको फॉलो करके हम आए हैं। सारे नियम शर्तें पहले ही कंप्लीट। जो डीएम का कार्य कर रहे हैं वो दोबारा से अगर उनसे कही जाए आपकी आईएएस वाली परीक्षा इस बार की में बैठ कर उसे क्लियर करें तो वो कर सकते हैं क्या? सरकार ने क्या है धोखा दिया है ना, जो वो संशोधन 2017 में कर दिया चुपचाप, उसमें समय दिया कि आप 2024 तक कर लो, लेकिन शिक्षकों को इस बात की शिक्षक संगठनों को भनक नहीं लगी कि भाई हमें टीटी पास करनी है, नहीं पता चला। अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला 1 सितंबर 2025 को नहीं आता तो शायद देश भर का शिक्षक इस बात से वंचित रहता। जुल्म की टक्कर पर है जनपद संबल के जिला मुख्यालय पर। यहाँ पे बहुत सारे शिक्षक, ऐसे शिक्षक जो 20 साल से लगभग सेवा दे रहे हैं बेसिक शिक्षा परिषद में, जिसमें इनकी सेवा लगभग 25 साल तक 20 साल सेवा देते हुए हो गए। और 1 सितंबर 2025 को एक ऐसा आदेश सुप्रीम कोर्ट से आता है कि जिसमें पूरे देश के शिक्षकों में एक हड़कंप मच जाता है और पूरे बेशिक्षक जिन्होंने उन नौनिहाल बच्चों का, उन गरीब मजदूर किसानों के बच्चों को बेसिक में पढ़ा करके उस शिक्षा को आगे बढ़ाने का काम किया है, और उन शिक्षकों के साथ एक ऐसी परीक्षा उनकी 25 साल सेवा देने के बाद उस उम्र में, बुढ़ापे की उम्र में, जो 50 साल से लगभग शिक्षक उम्र ऊपर जा चुकी है, और उनसे एक टीटी परीक्षा की बात रख दी जाती है। सर, आप जो है अपनी योग्यता के साथ, नाम के साथ आज जो ज्ञापन दिया उसमें क्या मांग पत्र है आपका? मेरा नाम प्रहलाद यादव है, मैं जूनियर हाई स्कूल अतरासी में इंचार्ज अध्यापक हूँ। हमारी मांग है कि 2010 से पूर्व जो भी हमारे शिक्षक भर्ती हुए हैं उन्हें टेट से मुक्त किया जाए, क्योंकि उन्हें एक ज़बरदस्त अनुभव हो गया पढ़ाते पढ़ाते, और एक उम्र भी हो गई, और इस उम्र में नई नई परीक्षाएं पास करना एक शिक्षक या किसी भी वर्ग के लिए संभव नहीं है जी। जहाँ तक आप देखेंगे कि किसी भी सरकारी विभाग में जब एक लंबे समय तक कोई सेवा कर लेता है तो वो सेवा के अधिकार क्षेत्र में जो चीज़ आती हैं उनका बसीभूत हो जाता है, ना कि अपनी योग्यता पर पर्सनली। तो हम ये चाहते हैं, और ये हमारे सभी शिक्षक साथियों का, और संभल क्या पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे देश के सभी शिक्षक साथियों का एक ही मांग है कि 2010 से पूर्व जो भी शिक्षक भर्ती हुई हैं वो सब अपनी निर्धारित योग्यता पर खरे उतरकर, कसौटी पर खरे उतरकर भर्ती हुए थे, अब उन्हें टेट से मुक्त किया जाए। इसमें आपने आज ज्ञापन दिया है, इसके बाद और कार्यक्रम कोई ऐसा है कि जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार के आगे इस तारीख कोई आपकी निश्चित है जिसमें कार्यक्रम होगा? जी, समय समय पर ये ज्ञापन भी दिया जाएगा और समय समय पर धरना भी दिया जाएगा, और यदि सरकार हमारे विचारों को नहीं सुनती है, हमारी मांगों को नहीं सुनती है, तो हम अनिश्चितकालीन धरना भी देंगे। अच्छा, ये आदेश तो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, लेकिन इसमें जो कानून है केंद्र सरकार का है। एनसीटी ने जो मानक तय करती है, शिक्षक की एक पात्रता तय करती है, उसने तय पहले से कर रखा है, लेकिन उस कानून में सुप्रीम कोर्ट ने एक संशोधन करके एक अलग आदेश दिया है। उस आदेश पे क्या कहेंगे आप? ये आदेश सुप्रीम कोर्ट का है, इसमें हमें चाहिए कि हमारी केंद्र की सरकार या तो हमसे विभागीय टेट करा ले, अथवा वो अपना कोई जियो लाकर, ये 2010 से पहले वाले जो शिक्षक हैं उन्हें टेट से मुक्त रखने का वो जियो ला सकती है। ये सभी जितना भी सुप्रीम कोर्ट का नाम है, लेकिन ये गेंद सुप्रीम कोर्ट के पाले में है, और सुप्रीम कोर्ट को चाहिए, मतलब केंद्र सरकार को चाहिए कि वो हमसे कोई विभागीय टेट करा ले, अथवा कोई जियो लाकर हमें टेट से मुक्त करे। अच्छा, आप सुप्रीम कोर्ट में फिर से कोई याचिका दाखिल करेंगे या सरकार या केंद्र सरकार के ऊपर ही मांग पत्र में ये आप मांग रख रहे हैं? अभी तो फिलहाल केंद्र सरकार पर ही मांग पत्र है, इसलिए हमने मानव संसाधन विकास मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जी को ये ज्ञापन सौंपा है। उसके बाद अगर ये हमारी सरकार अगर हमारी मांगों को नहीं सुनती है, फिर हम सुप्रीम कोर्ट में बाद में विचार करेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे जो आदेश आया है? सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर ये 57 साल के दरगाह से भी कह दिया है कि भाई तुम्हें 5 किलोमीटर की दौड़ में पास करना है जी, तो 57 साल को दरगाह 5 किलोमीटर दौड़ पास कर लेंगे? क्या संभव है? कुछ उम्र का भी मतलब थोड़ा बहुत ध्यान रखना चाहिए सरकार के लिए, सभी बातें हैं। मतलब अगर ये एज की भी लिमिट होती है, किस एज में क्या करना है। सर का कहना है कि जो परीक्षा आज शिक्षकों पे ला दी जा रही है, अगर किसी भी विभाग में, किसी भी IAS PCS, किसी जज या किसी भी अधिकारी से कह दिया जाए कि आप 10 साल बाद, 15 साल बाद एक परीक्षा दोबारा से पास करके दिखा दीजिए, तो शायद कोई पास नहीं कर पाएगा। क्या कोई दरगाह 5 किलोमीटर दौड़ पास कर लेगा? दरोगा जी से कह रहे हैं कि 50 साल के बाद अगर कोई उम्र में अगर 5 किलोमीटर समय के अंतराल में दौड़ नहीं सकता, इसी प्रकार शिक्षकों की भी पीड़ा है। क्या कहना चाहेंगे? मैं ये बोलना चाहूंगी कि विभागीय टेट भी क्यों, जब हमने सारी एलिजिबिलिटी क्वालिफाई करके हम आए हैं, तो ये बार बार कहना विभागीय टेट करा लो, ये बहुत गलत है। जब हमने सारी अर्हता कंप्लीट करी है तो ये बार बार अपने आप को प्रमाण क्यों देना इस बात का कि करा लो, विभागीय करा लो, ये भी गलत है। आप हमें तराश सकते हो, हमारी ट्रेनिंग करा सकते हो। मैं अतुल कुमार शर्मा, गलत
ब्लॉक अध्यक्ष पमासा ब्लॉक से। क्या कहना और चाहेंगे आज के जो हमारा कार्यक्रम में? उत्तर प्रदेशीय जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ ने टीईटी कराने के विरोध में जो अपना ज्ञापन दिया है आदरणीय जिलाधिकारी महोदय के द्वारा जो माननीय प्रधानमंत्री जी को भेजा गया है, उसमें हमने टीईटी से मुक्त रखने की बात की गई है। और टीईटी बीच में नियमों को बदलना ये कहाँ की समझदारी है। और जो लोग टीईटी का समर्थन कर रहे हैं वो चाहे सरकार में हो चाहे माननीय न्यायालय में हो, जो भी टीईटी का समर्थन करते हैं वे वास्तव में उन्हें समझदारी की संज्ञा नहीं दी जा सकती। हाँ, हमारा कहना ये भी है कि जो 2011 से पहले नियुक्त शिक्षक हैं, पहले तो आप अपनी योग्यता बताओ, उसके बाद अपने नाम के साथ परिचय के साथ MSc BEd विशिष्ट BTC, ठीक है। और मेरा कहना ये है कि 2011 से पहले जितने भी शिक्षक नियुक्त हुए हैं, जितनी एलिजिबिलिटी मांगी गई थी उन सबको फॉलो करके हम आए हैं। तो सारे नियम शर्तें पहले ही कंप्लीट हो जाती हैं। जब भी कोई विज्ञप्ति निकलती है नियम शर्तें पहले ही लागू हो जाती हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि बाद में आकर के वो बार बार हमसे प्रमाण इस बात का ले रहे हैं कि हम एलिजिबल हैं या नहीं हैं। ये बात बहुत गलत है। अब एक एज लिमिट भी होती है, एज फैक्टर भी होता है, इतने सारे प्रॉब्लम्स होती हैं जीवन में। किसी की EMI चल रही है, किसी के इनका बच्चे कहना की ये है शादी कि है। जो 10 साल पहले के नियम और 15-10 साल बाद जो है क्या ना लगाए जाए। मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहता हूँ, दीदी की बात में मैं एक बात जोड़ना चाहता हूँ कि एक IAS जो है इस समय वर्तमान DM साहब हैं जैसे हमारे, उनसे भी अगर कहा जाए कि दोबारा IAS का पेपर क्लियर कर लें वो, तो वो क्या पेपर क्लियर कर सकते हैं? कोई भी IAS जो DM का कार्य कर रहे हैं वो दोबारा से अगर उनसे कही जाए आपकी IAS वाली परीक्षा इस बार की में बैठकर उसे क्लियर करें, तो वो कर सकते हैं क्या? बिल्कुल सही बात आपकी। ये जिस समय हमारी नियुक्ति हुई उस समय हम पूर्ण रूप से अर्ह थे, इसके लिए टोटल क्वालिफाइड थे। हमने कंपटीशन अटेंड किया है, हमने मतलब BEd होने के बावजूद स्पेशल BTC हमने पास की है। जिसकी भी जो भी योग्यता थी उस टीचर ने उस समय वो योग्यता के आए हैं। कोई मतलब इसमें ये नहीं है कि किसी चीज़ को भी हम रद्द करके आए हों, कोई हम छूट का लाभ उठाकर आए हों। टीईटी पास लोग थे और 72,000 वैकेंसी चल रही थी, तो मायावती जी ने टीईटी की मेरिट के आधार पर भर्ती का विज्ञापन निकाला। फिर जब सरकार बदली तो उन्होंने उस विज्ञापन को रद्द करके नया विज्ञापन निकाला कि मेरिट बेस पे होगी, टीईटी सिर्फ अर्हता योग्यता रहेगी। लेकिन मान्य कोर्ट ने ये निर्णय दिया था कि खेल के बीच में हम नियम नहीं बदल सकते और भर्ती वो उसी बेस पे हुई पहले विज्ञापन पर। अब चूंकि भर्ती भी हो गए लोग, हमारे ये जो सम्मानित साथी हैं और 25-30 साल की सेवा कर चुके। अब आप 25-30 साल की सेवा के बाद जो है ये नया नियम जो 2011 के बाद लागू हुआ और जो आदमी भर्ती हो गया 2000 में या 1995 में, आप उस पर नियम लागू कर रहे हो ये 2011-12। पहली गलती भाई कोर्ट में भी जो है पुनर्विचार इसलिए तो आगे जो गलती हो गई है। एनसीटी का जो कानून है उसमें तो 2010 से पहले के शिक्षकों को मुक्त लिखा गया है कि जो टीईटी अनिवार्य नहीं है। फिर ये गलती हुई कहाँ? लेकिन ये गलती ये हुई, मैं आपकी बात समझ गया। सरकार ने क्या है धोखा दिया है ना, जो वो संशोधन 2017 में कर दिया चुपचाप और उसमें समय दिया कि आप 2024 तक कर लो। लेकिन शिक्षकों को इस बात की शिक्षक संगठनों को भनक नहीं लगी कि भाई हमें टीईटी पास करनी है। भनक अब लगी, उसी के आधार पर तो निर्णय आया है। ये जो निर्णय जो आया है ये उसी संशोधन के आधार पर। देखिए मैं थोड़ा बीच में रोकूंगा, ये वही किस्सा हुआ है जब 2017 में 25 जुलाई 2017 को शिक्षा मित्रों का डिसीजन आया था। तो शिक्षा मित्रों का समायोजन सुप्रीम कोर्ट से निरस्त हुआ और 10 अगस्त 2017 को भारत का राजपत्र आया। तो उसमें लिखा था कि जो भी शिक्षक नियुक्त हैं उनमें योग्यता की कमी है तो 4 साल के अंदर, यानी वो 31 मार्च 2015 से 31 मार्च 2019 तक 4 साल का समय उसमें दिया गया। लेकिन कोर्ट ने शिक्षा मित्रों का समय निरस्त कर दिया, जबकि उस राजपत्र के अकॉर्डिंग समायोजन वहीं पद पर रहते हुए योग्यता पूरी करनी चाहिए। अब जबकि राज्य सरकार ने 4 साल का तो सरकार की मंशा में यही तो शक है कि पहले वो कह रहे थे कि 50 साल के शिक्षकों की छटनी कर दो। अब उसका विरोध हुआ तो इन्होंने चुपचाप ये संशोधन क्यों किया? शिक्षकों को बाहर निकालने के लिए ही तो ये संशोधन किया, शिक्षकों की संख्या कम करने के लिए। पेंशन की मांग कर रहे हैं, प्रमोशन की मांग कर रहे हैं, उसे बुला करके आपको ये नया कानून दे दिया कि आप पेंशन भूल जाओ, पुरानी पेंशन वाले को जबरदस्ती निकाल रहे हैं। ये जो यही तो फार्मूला है, स्कैनिंग भी हो जाएगी और कैसे हो जाएगी, विधि सम्मत स्कैनिंग कर दी उन्होंने। लेकिन ये जो चुपचाप धोखा किया है, पीठ में छुरा घोपाया सरकार ने। वहाँ के जिलाध्यक्ष हैं और जिलाध्यक्ष से हम बात करने जा रहे हैं। बताएं आपका जो ज्ञापन है आज वो किस बात को लेकर के ज्ञापन दिया गया है?
हमने इस बात को लेकर ज्ञापन दिया है जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को कि जो 2011 से पहले नियुक्त अध्यापक हैं उन पर टेट लागू नहीं होता है। टेट लागू हुआ है 2011 से, और उससे पहले जो अध्यापक हैं उनकी अध्यापक पात्रता परीक्षा थी केवल इंटरमीडिएट पास और बीटीसी। अब ऐसे उसमें जब वो अध्यापक नियुक्त हो गए तो बहुत से मेरे साथियों ने स्नातक भी नहीं किया, और जबकि जो टेट की योग्यता है जिसके लिए आवेदन करने के लिए जो मिनिमम योग्यता है वो है स्नातक। अब उसमें ये भी आड़े आता है कि कुछ लोगों ने तो स्नातक ही नहीं किया और कुछ ने स्नातक किया भी है तो उनके 45% से नंबर कम है, जो आवेदन करने के लिए अर्ह नहीं होंगे। तो हमारा सरकार से यही निवेदन है कि इस सुप्रीम कोर्ट के माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ एक अध्यादेश लाकर जो है हम लोगों को राहत दी जाए, क्योंकि इससे जो है हमारे पूरे 4 लाख परिवार जो हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। और जब उनकी नौकरी जनपद संबल में कितने शिक्षक ऐसे होंगे जो 2010 से पूर्व हैं जिन्होंने टेट पास नहीं किया होगा? 2000 के लगभग 2000 से भी अधिक हमारे समथिंग जो है वो अध्यापक हैं, 2000 से भी अधिक हैं कि जो इस कैटेगरी में आते हैं, और उनके परिवार अगर ये लागू हो जाता है तो भुखमरी के कगार पर आ जाएंगे, वो बेरोजगार हो जाएंगे। देखिए जो शिक्षकों की नियुक्ति हुई है 2010 से पहले 2001 तक एक चरण था कि जिसमें इंटर बीटीसी पे कुछ शिक्षक बने हुए हैं। उसके बाद 2010 से दूसरा चरण जिसमें विशिष्ट बीटीसी, जिसमें स्नातक और बीएड और बीटीसी करके लगे हुए हैं। जो उस समय टीटी की अनिवार्यता नहीं थी। 23 अगस्त 2010 के बाद टीटी अनिवार्य हुआ है, और 23 अगस्त 2010 के बाद ये लगभग उससे सभी पहले के नियुक्त शिक्षक हैं। और इन पर जो कोर्ट के द्वारा या जो अध्यादेश के द्वारा जो आईटी एक्ट का उसमें जो 23(2) के तहत एक चौथे नंबर पर लिखा है कि जो शिक्षक बनेगा 23 अगस्त 2010 के बाद उसको टीटी अनिवार्य होगा। लेकिन आप लोग तो पहले के नियुक्त हैं, फिर ऐसी क्या दिक्कत आ गई आपको? उसमें जो क्या परेशानी, क्या आपको नौकरी से बाहर किया जा रहा है? नहीं, अगर जो ये अध्यादेश आया है इसके अनुरूप तो हम यहाँ के संबल जनपद के भी 2000 से अधिक अध्यापक जो हैं वो इस योग्यता को पूरा नहीं करते हैं, वो बाहर हो जाएंगे। कुछ तो ऐसे हैं कि जो इंटरमीडिएट हैं तो वो स्नातक कहाँ से करेंगे? इंटर है वो पहले 3 साल बीए करेंगे तब टीटी में। जबकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2 साल का समय 2 साल का समय दिया है। कुछ ऐसे हैं कि जिनके अगर उन्होंने स्नातक किया भी है तो 45% से नंबर कम है, जो कि वो आवेदन नहीं कर पाएंगे इस मानक के हिसाब से। अगर 50% से कम अंक हैं तो वो टीटी में नहीं बैठ पाएंगे। शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो 2011 में लागू होता है उससे पूर्व के शिक्षक उससे जो है टीटी परीक्षा से मुक्त रहेंगे। लेकिन सरकार के द्वारा 2017 में सितंबर 2017 में कानून में संशोधन किया गया, और उसमें ये था कि 10 अगस्त 2017 को सितंबर 2017 में एक कानून में संशोधन किया गया, और उसके तहत ये था कि समस्त शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्य है जी। फिर भी हम ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के लिए धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने फिर भी हमें 2 साल दिए। सरकार की भर्त्सना हम खुले रूप से करते हैं कि 2017 से कानून में संशोधन करने के बाद 2024 तक का उसमें गाइडलाइन में उसमें है कि 2024 तक टीटी परीक्षा पास करनी है। लेकिन 2025 में जाकर क्लियर हो रही है। 2025 में सरकार ने उस आदेश को फॉलो नहीं किया। सरकार ने उस आदेश को छुपाया, फॉलो नहीं करा, बताया ही नहीं। सरकार ने सभी के साथ मतलब जो छुपाया राज्य सरकार को दिया, या राज्य सरकार ने छुपाया, ये एनसीटी जाने, राज्य सरकार जाने, केंद्र सरकार जाने। एक चीज बताइए, आपकी ये जो लड़ाई है वो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ है, सरकार के खिलाफ है, किसके खिलाफ है? हमारे सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कोई लड़ाई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम स्वागत करते हैं। हमारी जो लड़ाई है वो केंद्र सरकार के उन फैसलों के खिलाफ है जो 2017 में जो कानून में संशोधन करके और उसको चुपचाप दबा दिया गया। सन 2017 से लेकर के आज 2025 चल रही है, इस कानून का आज तक आपको पता ही नहीं पता चला। अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला 1 सितंबर 2025 को नहीं आता तो शायद देश भर का शिक्षक इस बात से वंचित रहता। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो टीईटी है सरकार के एक 2017 के आदेश के बाद आप पे जबरिया सरकार द्वारा थोपी जा रही है? जबरिया थोपी जाएगी। अभी तो केंद्र सरकार ने या राज्य सरकार ने कोई अपनी गाइडलाइन जारी नहीं करी है, लेकिन अभी वो चुप हैं। अभी तक उनका कोई स्टेटमेंट ऑफिशियली कोई दिखाई नहीं दे रहा। कोई उनकी ऊपर से कोई आदेश केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का अभी भी किसी परिप्रेक्ष्य में उसे जो टीईटी की बाध्यता है उसको लेकर अभी जो असमंजस की स्थिति, लोगों में भ्रम
भ्रम की स्थिति है, भ्रम वो की अभी स्थिति है। वो स्थिति क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। जो है ये हाँ, धरना इस परिप्रेक्ष्य में कह रहे हैं कि वो जो 2017 में जो कानून में संशोधन किया गया था वो रद्द किया जाए और एनसीटी की गाइडलाइन जो 23 अगस्त 2010 वाली है वही अच्छा, इसके बाद आपका अगला कदम क्या होगा? अगला कदम प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर जो भी होगा वो किया जाएगा।